हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा 2025 का MP पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ गया। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक लिया अनुपात समानुपात। इसमें हमने उन टॉपिकों को इस टॉपिक में हमने उन क्वेश्चनों को शामिल किया है जो 2023 में जो क्वेश्चन 2023 में अभी तक पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है। और हर क्वेश्चन को टाइप वाइज सजाया गया है, मैंने खुद नोट्स लिखा है। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम में आ सकता है, उन क्वेश्चनों को भी इसमें शामिल किया है। तो देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि 20 सितंबर से MP पुलिस कांस्टेबल का मैथ की क्लास शुरू कर दूंगा, तो मैंने आज से शुरू कर दिया। ये आपका पहला भाग और पहला चैप्टर रहेगा। अनुपात समानुपात से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए अपन समझते हैं चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, अर्थमेटिक इसमें क्या होता है, मैथ में दो चलते हैं, एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस। जिसमें अर्थमेटिक की अपन बात करें तो अर्थमेटिक में पहला टॉपिक अनुपात समानुपात आता है। और अनुपात समानुपात एक क्या होता है, अनुपात समानुपात इसे अपन रेशियो भी बोलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो। और एक टॉपिक आता है परसेंटेज। ये दोनों टॉपिक ऐसे होते हैं, पूरे अर्थमेटिक की जान होती है दोनों टॉपिक, रेशियो और परसेंटेज। यानी कि अनुपात समानुपात और परसेंट यानी प्रतिशत वाला जो दो टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक के हिसाब से। तो ये पहले मैं आपको रेशियो जब कराऊंगा, इसके बाद परसेंटेज कराऊंगा। और दोनों टॉपिक करने के बाद ये मान के चलिए आप अर्थमेटिक का 50% भाग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चनों को मैंने बहुत ही शानदार तरीके से रखा है और टाइप वाइज रखा है। और उन क्वेश्चनों को शामिल किया है जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं और जो आने वाले एग्जाम में भी कुछ पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने इसमें शामिल किया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन दिया है A/B बराबर 2/3 तथा B/C बराबर 4/3 है, तो AC का मान क्या होगा। तो देखिए, इसको मैं क्वेश्चन को कराने से पहले आपको कुछ थोड़ा बेसिक बताता हूँ कि अनुपात समानुपात के क्वेश्चनों को किस तरह से अपन हल कर सकते हैं। देखिए, पहले कौन कौन सी संख्या दिए, A, B और C, अपन तीन संख्या दिए हैं। A/B/C तीन संख्या दी है। A/B का मान कितना दिया है, 2/3। और B/C का मान दिया है 4/3। तो इसमें तीन तरीके होते हैं इसको हल करने का। ये पहला तरीका हुआ आपका। तो इसमें अपन करेंगे इसका गुणा करेंगे, 4 का इंटू करेंगे इसमें 2 में, और 4 का करेंगे 3 में, और ये 3 का इंटू करेंगे ये 3 में। तो इस तरह से अपन क्रॉस गुणा करके 4 का 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 का 3 में करेंगे 3 का 9। एक तरीका ये होता है, इस तरह से कर सकते हैं अपन। दूसरा तरीका इसका ये होता है, A/B/C। इसमें क्या होता है, पहला A/B कितना दिया है, 2/3। और B/C दिया है 4/3। तो इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ खाली जगह है तो अनुपात लगाए जी, इसी संख्या को अपन आगे बढ़ाएंगे, 3 यहाँ लिख देंगे। इधर जो संख्या खाली बची है तो खाली जगह में इसी संख्या को आगे बढ़ा देंगे तो 4 लिख देंगे। अब इनका अपन आपस में कर देंगे गुणा। 4 का इंटू 2 में करेंगे 4 दूनी 8, और 4 का इंटू 3 में करेंगे 4 तिया 12, और 3 का 3 में करेंगे तो 3 का 9। देखिए, इससे भी सेम आंसर आया है। ये कौन सा तरीका हुआ, दूसरा तरीका। एक और बताता हूँ मैं आपको तीसरा तरीका, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीका रहेगा तीसरा तरीका। देखिए, A/B/C, A/B/C। ए का मान दिया है 2 और बी का मान दिया है 3, फिर दोबारा बी का मान दिया है 4 और सी का मान दिया है 3। इसमें क्या करते हैं अपन, तो बी का मान दिया है, ए का मान तो एक जगह है, सी का मान भी एक जगह है। अंतर किस में आ रहा है, बी में। अब बी का यहाँ दिया है 3 और यहाँ दिया है 4। तो अपन जो अलग अलग दिया है इनको करेंगे एक जैसा। एक जैसा करने के लिए ऊपर का गुणा नीचे करेंगे और नीचे का ऊपर। यदि 4 का इंटू करेंगे 3 में और 3 का इंटू करेंगे 4 में। यदि इस 3 में करेंगे तो ये पूरी लाइन में इंटू होगा 4 का, इसका इसमें होगा तो पूरी लाइन में होगा इसका। तो 4 का इंटू करेंगे 2 में, 4 दूनी 8, और 4 का इंटू 3 में करेंगे 4 तिया 12। अब 3 का 4 में करेंगे तो भी 12 होगा, और 3 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ये होते हैं इसके तीन तरीके। अनुपात समानुपात सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं, जो तीनों तरीके मैंने बता दिए। जब भी जिसका जो अपने आवश्यकता होगी उसका यूज करेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पूछा है A/C का मान क्या होगा। तो A/C कितना दिया, ए का मान हुआ 8, और सी का मान कितना हुआ 9। तो 8/9 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है,
क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 और ए बी सी का मान पूछा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी दिया है 2:3 और बी अनुपात सी दिया है 4:5। तो अपन इसका त्रिक गुणा कर लेंगे, 4 का इंटू 2 में करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 का 3 में करेंगे 5 तिया 15। 5 का 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ए अनुपात बी बराबर 1:6, बी अनुपात सी बराबर 6:8, तो ए बी सी का मान क्या होगा। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी दिया है 1:6 और बी अनुपात सी दिया है 6:8। तो ए बी सी का मान बता। अब देखो बी का मान एक जैसा आ गया तो बी का मान कुछ नहीं लिखना है, ए बी सी का मान डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। ए का मान 1, बी का मान 6, बी का मान 6 और सी का मान 8। तो ए बी सी का मान कितना हो जाएगा 1, 6, 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया ए अनुपात बी बराबर 3:2, बी अनुपात सी बराबर 3:5 और सी अनुपात डी बराबर दिया है 3:7 और डी अनुपात ई बराबर दिया है 4:5। तो ए बी सी डी ई का मान बताना है, जो मध्य प्रदेश पटवारी में 2023 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को अपन हल करते हैं। तो ए बी सी डी और ई जितनी संख्या दी है उतनी लिख देंगे अपन। अब देखो ए अनुपात बी का मान दिया है 3:2, बी अनुपात सी का मान दिया है 3:5 और सी अनुपात डी का मान दिया है 3:7 और डी अनुपात ई का मान दिया है 4:5। अब बस अपन क्या करेंगे, अपन ने जो तीसरा वाला तरीका देखा था ना वो वाला तरीका लगाएंगे इसमें। इधर कोई संख्या खाली है तो जे वाली संख्या को आगे बढ़ा देंगे 2, यहाँ भी लिखेंगे 2 और अनुपात 2। यहाँ जो संख्या पूरी खाली है तो अनुपात लगाया 5। इधर ये खाली है तो इस संख्या को बढ़ाएंगे, अनुपात लगाया 7। इधर ये पूरी खाली है, देखिए यहाँ खाली है तो यहाँ लगा देंगे 3, यहाँ खाली है तो इस वाले 3 को बढ़ाएंगे 3 और फिर 3। इधर खाली है तो ये 4 को बढ़ाएंगे 4, फिर ये 4, फिर आगे भी 4। इस तरह से जो खाली होती है ना उसको अपन पूरा कर लेते हैं। पूरा करने के बाद अपन क्या करेंगे, सभी का इंटू करेंगे इस तरह से। इसका इंटू करेंगे इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें करेंगे। यदि कोई संख्या कट रही हो तो अपन काट भी सकते हैं। जैसे अगर 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें नहीं है, तो अपन नहीं काट सकते। 2 से कट जाएगा, 2 सब में कॉमन है, अगर 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इधर दोनों ने 2 से 2 काटेंगे तो 4 2 बार में कट जाएगा। अपन इनका इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, तो 3 3 3 3 तेर का 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54। अनुपात इसका करेंगे 3 तेर का 9 और 9 चौको 36 और इसका करेंगे 4 5 20 और 20 तिया 60। इसके बाद 5 चौको 20 और 20 का 7 दूनी 14, 140। इसके अलावा जिसका हो जाएगा 7 से 35, 7 पंजा 35 और 35 पंजे 175। अब ये अपना क्या हो गया, आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन देखी जाए ना अपन, ऑप्शन किस तरह से आएंगे, देखो ऑप्शन अलग ही दिए हैं। तो ऑप्शन देख अपन लास्ट ऑप्शन देखेंगे ई वाला 87.5, 87.5, 87.5, 87.5, यानी कि पॉइंट में दिया है। और जो अपन यानी कि जहाँ अपन संख्या कट रही है 27 का, देखो पहले ए में मान कितना दिया 27, यहाँ 54 हो रहा है। तो अपन इसको काटेंगे, एक बार 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 27 बार, 2 से काटेंगे इसको 18 बार, इसको 18 बार, 2 से इसको काटेंगे जो करेगा 30 बार, 2 से इसको काटेंगे कितना बार करेगा 70 बार और 2 से इसको काटेंगे तो 87.5 बार कटेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 2:3 और डी अनुपात ई बराबर 3:4। तो बताएं ए बी सी डी का मान क्या होगा। तो ए बी सी डी का मान पूछा है, ए बी सी डी और इसमें ई भी लगेगा, ए बी सी डी ई।
क्योंकि यहाँ 5 मान दिए हैं इसके। तो ये पूछा गया मध्य प्रदेश वन रक्षक 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अपन हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है। अब ए अनुपात बी कितना दिया है, 1:2। बी अनुपात सी कितना दिया है, 3:4, 3:4। और सी अनुपात डी दिया है 2:3। और डी अनुपात ई दिया है 3:4। तो इसको अपन आगे बढ़ा देंगे, खाली जगह है बढ़ा देंगे इसको 2, इसको भी आगे बढ़ा देंगे 2, इसको आगे बढ़ाएंगे 4, 4 को और आगे बढ़ा देंगे। इधर खाली जगह है तो इस 3 को आगे बढ़ाएंगे 3, और इधर खाली है तो इस 3 को लिख देंगे यहाँ, फिर आगे लिख देंगे 3 को यहाँ और 3 को यहाँ लिख देंगे। 2 खाली है तो 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे। ये जगह खाली बची है, इसको 3 को बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे अपन, इनका आपस में गुणा कर देंगे, इसका इसमें इसका इसका। तो 3 का इसमें करेंगे 3 दूनी 6, छतिया 18। तो ये हो जाएगा 18। यदि पहले अपन काट लो, अगर कट रहा हो तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो 3 से 3 काट लो, 3 इसमें कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसमें कोई भी ऐसी संख्या सब में कॉमन हो तो उसे काट सकते हैं अपन। तो अब अपन देखेंगे 3 का 3 दूनी 6 और 1 में करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, 6। और इसके बाद 2 का और 2 4, 4 तिया 12। और इसमें देखेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। और इसका देखते हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 4 चौक 16, 16 दूनी 32। अब इससे 2 से कट रहा है तो 2 से काट दो, 2 से जाकर काटेंगे 3 बार, 2 से जाकर काटेंगे 6 बार, 2 से जाकर काटेंगे 8 बार, 2 से जाकर काटेंगे 12 बार और 2 से जाकर काटेंगे 16 बार। अब नहीं कटेगा तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वें नंबर क्वेश्चन। ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 6:7, सी अनुपात डी बराबर 14:15। तो बताएं बी और डी का मान क्या होगा। तो अपन क्या करते हैं, पहले ए, बी, सी और डी सभी को लिखती है। ए अनुपात बी दिया है 3:4 और बी अनुपात सी दिया है 6:7 और सी अनुपात डी दिया है 14:15, 14:15। अब इसको क्या करेंगे अपन, इसको आगे बढ़ा दो 4, इसको भी आगे बढ़ा देंगे, इसको फिर 7 को आगे बढ़ा देंगे 7, और इसमें क्या करेंगे, इसमें 14 को आगे बढ़ा देंगे 14 और आगे आ जाएगा 14, और इसको 6 को बढ़ा देंगे 6। अब सभी जगह फुल हो गई। तो देखिए कट रहा हो तो अभी काट सकते हैं हम। 7 से कट रहा है 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से जा काटेंगे 2 बार और 7 से जा काटेंगे 2 बार। और 2 से कट रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से जी 2 कट जाएगा और 2 से जी काटेंगे 7 बार और 2 से जा काटेंगे 2 बार। और कट रहा है कहीं 2 से, तो 2 से और भी कट रहा है, 2 से अपन इसको काटेंगे 2 बार और 2 से जा काटेंगे 2 बार और 2 से फिर इसको काटेंगे अपन 2 बार और 2 से अपन इसको काटेंगे 3 बार। अब कट रहा है किसी, तो अब कोई नहीं कट रहा है। अब 3 का 3 में करेंगे 3 का 9 और 3 का 2 का 6 में करेंगे 6 दूनी 12। इधर कितना बचा है 7 और यहाँ बचा है 2, 7 दूनी 14 और इधर बचा है 15, तो ये हो जाएगा 15। अब पूछा कितना है, बी और डी का मान पूछा है। तो बी और डी का मान कितना है, ये यहाँ आ रहा है 12 और यहाँ 15। तो बी अनुपात डी का मान कितना हो जाएगा, 12:15। अब 12:15 है, इसके अलावा और कट रहा हो तो काट दो, 3 से कट रहा है 3 चौको 12 और 3 5 15। तो क्या कितना हो जाएगा, 4:5, 4:5, 4:5 आ रहा है। इसमें ऑप्शन नहीं तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, 4:5 आएगा। अगला क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, ए अनुपात बी बराबर 2:7, ए अनुपात सी बराबर 2:5। तो ए प्लस बी अनुपात ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी का मान बताना है। तो देखिए ए का मान कितना दिया है 2 और ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका मान निकालना है। ए का मान दिया है 2, बी का मान दिया है 7, फिर जहाँ ए का मान दिया है 2 और सी का मान दिया है कितना, 5। अब इसमें बी का मान 2 बार नहीं दिया है, ए का मान 2 बार दिया और वो भी 2 बार सेम दिया है, तो एक सा दे दिया, फिर अपन कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे मान एक जैसा दे दिया तो अपन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 2 लिखेंगे, ए के नीचे, बी के नीचे लिखेंगे 7 और सी के नीचे लिखेंगे 5।
तो ये होगा ए बी सी का मान। अब पूछा है उसमें ए प्लस बी और ए प्लस सी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी और ए प्लस सी। ए प्लस बी करेंगे तो ए का मान 2, बी का मान 7, तो ए प्लस बी करेंगे 2 प्लस 7 और ए प्लस बी 2 प्लस 5, 2 7 और 2 हो जाएंगे 9, अनुपात 5 और 2 7, तो 9 अनुपात 7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान बताना है। तो पहले अपन देखते हैं ए प्लस बी प्लस, क्वेश्चन नंबर 8, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, तो ए 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी 4 अनुपात 7, तो बी का मान एक जैसा दिया है तो अपन क्या करेंगे 3 अनुपात 4 अनुपात 7, ये ए बी सी का मान हो गया। अब अपन किस में रखना है, ए प्लस बी प्लस सी बटे सी में रखना है इसका मान, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, तो ए 3 प्लस 4 प्लस 7 और बटे सी का मान 7, 4 3 7 और 7 14, तो 14 बटे 7, 7 से जाकर काटेंगे 2 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 2, इसका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ भी थोड़ा ऑप्शन मिसप्रिंट है, तो ऑप्शन अपन ई ऑप्शन बनाते हैं, इसमें ई ऑप्शन बनाते हैं, ई ऑप्शन हो जाएगा 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या है, क्वेश्चन मैंने ही लिखी है तो ऑप्शन बनाने में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई। 9 नंबर क्वेश्चन, यदि ए का 60% बराबर बी के 3/4 हो तो ए अनुपात बी क्या होगा, तो ए का कितने परसेंट, ए का 60% बराबर बी का 3/4% हो तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा, तो ए का 60% बटे नीचे 100 आ जाएगा, तो 20 से काटेंगे, 20 की 60 और 20 पंजे 100, तो ये कितना हो जाएगा 3a/5 बराबर 3b/4। अब बराबर की संख्या है और सामने जो कट रही है तो काट सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, तो ए अनुपात बी का मान कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा 5/4, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/4। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को अपन हल करते हैं। तो 10 में क्या दिया, यदि ए का 30%, तो ए का 30% बराबर बी का 0.25% हो, बराबर सी का 1/5%, सी का 1/5, तो बराबर है, तो अपन ए बी सी का मान पूछा है इसमें, तो अपन क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे और यहाँ कुछ नहीं करेंगे, 0 से 0 हो जाएगा, 5 से 25 से कम 25 और 25 चौका 100, तो यहाँ कितने बच जाएगा 3a/10 बराबर b/4 बराबर c/5, तो अपन क्या करेंगे, इसका इंटू है ना, 3 का इंटू इसमें कर देंगे और इसमें दोनों में इसका इंटू हो जाएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 10, और जो 3 का इंटू इसमें का है 3 चौको 12 और 3 का इंटू 5 में हो 3 5 15, तो ये हो जाएगा ए बी सी का मान, कितना हो जाएगा 10 12 15, तो 10 12 15 कहाँ आएगा, जो पहला ही ऑप्शन है 10 12 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11, ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का की जगह पर लगाएंगे गुणा 5/2, तो अपन ने बताना ए अनुपात सी का मान कितना होगा, तो इसका अपन क्या करेंगे, इसका इंटू करेंगे, निचली वाली संख्या का इंटू हो जाएगा इसमें और ऊपर वाली का हो जाएगा इसमें, तो 5 का ए में करेंगे तो 5a बराबर 4b, तो जहाँ ए का मान निकालने हैं अपन, तो ए का मान निकालेंगे तो अपोजिट इसका मान होता है, ए का मान आएगा 4 और बी का मान आएगा 5। जब भी संख्या बराबर में हो ना, बराबर का चिन्ह लगाओ और ऐसा इंटू हो रहा हो तो अपोजिट वाला आंसर होता है हमेशा।
अब इसका इंटू करेंगे 2 में तो इसका हो जाएगा 2b बराबर 5c। तो इसका अपोजिट वाला मान होगा, b का मान कितना होगा 5 और c का मान होगा 2। तो b का मान होगा 5, c का मान होगा 2। अब निकालने अपन ए बी सी का मान। तो ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c। तो a का मान कितना दिया है 4, ए का मान दिया है 4, बी का मान कितना दिया है 5 और सी का मान कितना, देख 5 जहाँ भी दिया है 5 जहाँ भी दिया है तो एक ही आ जाएगा। और सी का मान कितना होगा या 2। तो 4:5:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा कितना, ए और सी पूछा है, तो ए और सी कितना हो जाएगा, ए अनुपात सी। तो ए अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा 4:2 और कट जाएगा तो काट दो, 2:1 इसका आंसर होगा राइट। ये ए बी सी का मान था ये तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो ac का मान क्या होगा। तो 2a, क्वेश्चन नंबर 12, 2a बराबर 3b, तो अपोजिट इसका मान होता है, a का मान कितना हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा 2, a अनुपात bj हो जाएगा। और b अनुपात c, तो 4b बराबर 5c, तो b का मान हो जाएगा 5 और b का मान हो जाएगा 5 और c का मान हो जाएगा 4। अपोजिट होती हैं बराबर में, तो अपन ए बी सी का मान निकालेंगे अपन जहाँ से। तो ए बी सी, ए अनुपात b अनुपात c का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a का मान दिया है 3, b का मान दिया है 2 और जहाँ b का मान दिया है 5 और c का मान दिया है 4। तो अलग अलग मान है तो अपन क्रॉस गुणा कर लेंगे इसको। 5 का इसमें करेंगे 5 दिया 15, 5 का 2 में करेंगे 5 दूनी 10 और 4 का 2 में करेंगे 4 दूनी 8। तो ये अपना तीनों का मान हो जाएगा। और पूछा कितना है इसमें, ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी का मान पूछा है तो ए अनुपात सी कितना हो जाएगा, ए दिया है 15 और सी दिया है 8, तो ये होगा 15:8। 15:8 क्या हो जाएगा राइट आंसर, 15 डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 1:x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर दिया है 2:3:5। तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। देखिए 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z अनुपात बराबर दिया है 2:3:5। तो x y z का मान बताना है। तो इनको अपन संख्या बटे अगर हटाना है तो x अनुपात y अनुपात z करना है ना, तो इसके जो जिनका मान होता है ना जो बटे में चला जाएगा, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 हो जाएगा। जब भी यदि बटे वाला आ रहा हो ना तो फिर इसका अपन एलसीएम लेकर इसका गुणा कर देंगे। 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो ऐसी संख्या एलसीएम वो संख्या होती है जो तीनों संख्या से कट जाए, तो ऐसी संख्या अपन बताना है। तो अपन ऐसा अपन कितना मान सकते हैं, 15 दूनी 30, 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम नहीं आता समझ में तो अपन एलसीएम वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आराम समझ में आ जाएगा। 30 का गुणा तीनों में कर दो, 30 का गुणा किस में कर देंगे अपन, तीनों में। तो 30 से 2 से काटेंगे 30 को कितनी बार, 15 बार। 3 से काटेंगे 30 को 10 बार और 5 से काटेंगे इसको 6 बार। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 15:10:6। तो 15:10:6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो जब भी अपन एक बटे वाली संख्या लिखी हो ना, बटे को अगर अपन सही करना है, सही में लिखेंगे तो जो मान होता है ना, मान बटे में आ जाता है। तो मान बटे में आ जाएगा तो फिर अपन क्या करेंगे, तीनों जो नीचे वाली संख्या होती है उसका लेते हैं एलसीएम, और एलसीएम के बाद तीनों संख्याओं में एलसीएम से गुणा कर दो और फिर काट दो, तो जो आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर आ जाता है। क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। अगला क्वेश्चन है 14, a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। तो अपन बताना है, तो ए बी सी का मान बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है। यदि जब भी संख्या बराबर में दी हो और ए का मान जैसे ए का मान दिया है a/3, बी का मान दिया है बी के नीचे, सी का मान दिया है सी के नीचे, तो हमेशा जिनका मान वही होता है, ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है, तो इनका मान सेम जैसा कि जैसा लिख देंगे, 3:4:5, 3:4:5 ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर अपन 15 देखते हैं।
तो 15 में क्या दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया है 2:3:4। तो इसमें बताना है ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे ए। बराबर लिख सकते हैं, अनुपात लिख सकते हैं। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान तो दिया है 2, 3, 4। अपन ने निकालना है ये जो ए बटे बी बराबर का अपन अनुपात भी लिख सकते हैं बी बटे सी और सी बटे ए। इसको अपन ऐसा लिखेंगे। अब इसका ए का मान कितना दिया है 2, तो ए की जगह पर लिखेंगे अपन 2। बी का मान कितना दिया है 3, तो बटे में लिखेंगे 3। और फिर बी का मान दिया है 3 और सी का मान कितना दिया है 4 और सी का मान दिया है 4, ए का मान कितना दिया है 2। तो अपन ने जैसा का जैसा जमा दिया, ए की जगह पे ए का मान, बी की जगह बी का मान, सी की जगह पे सी का मान और डी की जगह पे डी का मान। ठीक है। और सी की जगह पे सी और ए की जगह पे ए। अब अपन क्या करेंगे, जब ऐसी बटे वाली संख्या आ जाए तो अपन क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे। 3, 4 और 2 का एलसीएम आएगा 12। तो 12 से गुणा इसमें कर देंगे 12, और 12 से करेंगे इसमें, और 12 से कर देंगे इसमें। ठीक है। 3 से जा काटेंगे 3 चौक 12, 4 से जा काटेंगे 4 तिया 12, और 2 से जा काटेंगे 6 दूनी 12। ठीक है। अब इनका गुणा कर देंगे 8 का इंटू 4 दूनी 8, 3 का 3 में होगा 9, और 6 का 4 में होगा तो कितना हो जाएगा 24। तो 8, 9, 24 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8, 9, 24। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर 2:9, 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी बराबर 2:7 अनुपात 5/14, और डी अनुपात सी बराबर दिया 7/10 अनुपात 3/5। तो ए बी सी डी का मान बताना है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा होता है, 16 नंबर क्वेश्चन। तो इसको अपन करेंगे। देखिए ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 2/9 अनुपात 1/3। तो अपन इसमें क्या करना होगा, पहले तो बटे वाली संख्या है तो अपन एलसीएम लेंगे 3 का और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 9 आ जाएगा। 9 का 2 में गुणा करेंगे, 9 से 9 काटेंगे, 3 से 9 काटेंगे कितनी बार, 3 बार। तो ए अनुपात बी का मान कितना हो जाएगा 2:3। तो ए का मान कितना हो जाएगा 2 और बी का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है। अब देखते हैं इस वाली संख्या को, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है 2/7 अनुपात 5/14। तो 7, 14 का और 7 कैल्शियम लेंगे तो 14 ही हो जाएगा, क्योंकि 14 से 14 में ही भाग जाएगा, 14 में 7 से भाग भी चला जाता है। तो 14 का गुणा यहाँ भी करेंगे। ठीक है। 7 दूनी 14 और 14 एकम 14। तो 2 का इस पर करेंगे 4 और 5 का एकम 5। तो 4 किसका मान हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा 4 और सी का मान हो जाएगा 5। ठीक है। अब देखते हैं आगे, डी अनुपात सी बराबर दिया है 7:10 और अनुपात 3/5। तो इसका क्या करेगा अपन, डी अनुपात सी कितना दिया है 7/10 अनुपात 3/5। अब जिनका गुणा करेंगे अपन, एलसीएम 10 आ जाएगा, 10 का गुणा जिसमें हो जाता और इसका भी चला जाता, तो 10 इसका 10। तो 10 से 10 कट जाएगा, 5 से जा काटेंगे 2 बार। तो जी कितना आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा 7 और इसका सी का मान कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। तो डी और सी का मान कितना आ जाएगा 7:6। तो चलिए अब अपन निकालते हैं ए बी सी डी का मान। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए अनुपात बी कितना दिया है 2:3, बी अनुपात सी कितना दिया है 4:5, और सी अनुपात डी कितना दिया है, देखो सी का मान दिया है 6 और डी का मान दिया है 7। तो 6:7। ठीक है। 6:7 हो जाता है। अब अपन इसको सॉल्व कर लो यहाँ से। तो जहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं तो 3 को बढ़ा देंगे, यहाँ कुछ नहीं यहाँ भी 3 बढ़ा देंगे, इधर कुछ नहीं यहाँ 5 कर देंगे, इधर कुछ नहीं है यहाँ 4 लिख देंगे। इसके अलावा जहाँ कुछ नहीं है जहाँ लिख देंगे 6, और यहाँ 6 को आगे बढ़ाएंगे। अब अपनी पूरी संख्या फुल हो गई। तो देखिए अगर कट रहा हो तो काट दो, कहीं 2 से ये कट जाएगा और 2 से इस वाली लाइन में नहीं कटेगा, 3 से सब में कट जाएगा। 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इसका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और 6 का इसमें हो जाएगा 6 चौके 24 और 5 6 30 और 7 5 35। पूछा क्या है ए बी सी डी का मान। तो
6, 16, 24, 30 और 35। 16, 24, 30, 35 कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। p प्लस क्यू बटे p माइनस क्यू बराबर 1/6 हो तो p बटे क्यू का मान क्या होगा? तो देखिए p प्लस क्यू बराबर कितना है? p प्लस क्यू बटे p माइनस क्यू बराबर कितना दिया? 6/1। तो इसका क्या करेंगे? इसका त्रिया गुणा कर देंगे, 1 का p में करेंगे तो p हो जाएगा प्लस q बराबर 6 का गुणा इसमें करेंगे तो -6p माइनस 6q। ठीक है, अब p इधर जाएगा, जो प्लस का p है इस साइड जाएगा, माइनस का p बचेगा, तो 6p में से एक p जाएगा तो कितना बचेगा? 5p बराबर माइनस का, और जो p प्लस का इधर जाएगा तो इधर कितना बचेगा? इधर कितना बचेगा? 5p। जो माइनस इधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7q हो जाएगा, वो भी माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा, और p का मान कितना हो जाएगा? 7, और q का मान कितना हो जाएगा? 5। जब बराबर में गुणा लगा हो तो अपोजिट जिसका आंसर होता है, तो 7:5। तो 7:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7:5। 7 इसका क्या हो जाएगा? देखिए, देख नहीं पाया हो तो p प्लस क्यू बटे p माइनस क्यू बराबर दिया है 6/1। तो अपन ने तरिया गुणा करेंगे, 1 का गुणा p में करिए 1p प्लस 1 का गुणा q में करेगा तो 1q बराबर 6 का गुणा p में करा 6p, और 6 का गुणा माइनस q में करा तो माइनस की 6q। अब जब p प्लस के p आएगी इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस की 6p में से 1p जाएगा तो माइनस की 5p बचेगा। और फिर इधर देखेंगे अपन, जिस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 6 और माइनस का q जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7q। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब बराबर में संख्या है तो अपोजिट आंसर होता है, p का क्या होगा? 7, और q का कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो 7:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 नंबर। 18वां क्वेश्चन दिया है 20/x बराबर x/45। तो x का मान बताना है अपन है, तो इसमें क्या करेंगे? त्रिया गुणा कर देंगे, x का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा? x² बराबर 20 का गुणा 45 में हो 20 × 45 हो जाएगा। तो x का इधर x का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो 20 × 45। ठीक है, अब 20 × 45 पर अपन इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट जब सॉल्व करते हैं, जब संख्या जिसका वर्ग नहीं निकल सकता अपन इसको तोड़ लो, तो 5 को तोड़ेंगे कितने? 4 × 5, 4 × 5 में तोड़ लो इसे। फिर इसे तोड़ लो, जैसे कितने 4 5 में तोड़ लिया, इसको तोड़ लो 5 × 9 में, तो 5 गुणा 9 हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट में से बाहर निकाल, 4 का बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा। अब 2 5 में से 1 5 निकल जाएगा बाहर, और 9 का बाहर निकालेंगे कितना बचेगा? 3। अब x का मान निकालने अपन है, जिसका 3 को इंटू करो, 5 दूनी 10 और 10 3 30, तो x का मान कितना हो जाएगा? 30। x का मान कितना हो जाएगा? 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, यदि a बराबर दिया है 800 और a अनुपात b बराबर दिया है 4:5, और b अनुपात c बराबर, यानी कि b अनुपात c बराबर कितना दिया है? 2:3। तो इनका अनुपात निकालेंगे, 4 दूनी 8 जाकर इसमें और इसका इसमें, 5 दूनी 10 और 3 5 15, जिसका अनुपात हो गया। अब इसमें दिया है a का मान दिया है 800, यहाँ a का मान कितना दिया है? 8, तो 8 बराबर कितना दिया है? 800। 8 बराबर 800, तो 1 का मान निकालेंगे, तो 8 से इसमें काटेंगे तो 8, 1 का मान कितना हो जाएगा? 100। 1 का मान हुआ 100। पूछा किसका मान है, तो c का मान क्या होगा? तो c का मान पूछा है, जहाँ c का मान कितना दिया? 15, तो 15 का इंटू किस में करेंगे? 100 में, तो c का मान निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1500। 1500 किसका मान होगा? c का मान हो जाएगा 1500। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में क्या दिया है? 2a बराबर 4b बराबर 6c के लिए 550 को a b c में बांटना है, तो c का भाग कितना होगा? तो पहले तो इनका मान निकाल लो अपन।
पहले मान निकालेंगे, पहले ए का मान निकालेंगे अपन। जब तीन संख्या, देखो दो संख्या थी अपन, ऐसी दो संख्या थी अपन, अपोजिट वाला आंसर हो जाए। जैसे मान लो इतना था, तो अभी तक अपन ने किया, तो इसको कैसे कर लेते, ए का मान कितना हो जाएगा 4 और बी का मान हो जाएगा 2, अपोजिट हो जाता था। अब अपन ए का मान निकालना है और तीन संख्या है, तो अपन क्या करेंगे, 4 का और 6 का दोनों का गुणा करेंगे, 4 छंग 24, ए का मान कितना हो जाए 24। बी का मान निकालना, तो बी वाली को छुपा लो, कितना दिख रहा है, ए और सी दिख रहा है, तो 6 का गुणा करेंगे 2 में, तो 6 दूनी 12। और सी का मान निकालना है, तो सी को छुपा लेंगे अपन, कितना दिख रहा है 4 और 2 दिख रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यदि कट रहा हो तो काट दो, किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 छंग 24, तो 6 3 2 इसका क्या हो जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। अब पूछा है उसमें ए बी सी, इनके लिए कितने रुपए दिए हैं उसने, 550 रुपये दिए हैं टोटल। अब 550 को किस में बांटना है, तीनों बांटना है, तो 4 6 3 9 और 10 11, तीनों का मान कितना हुआ 11। और सी का मान पूछा है, तो सी का मान पूछा है, सी का मान कितना है 2, तो सी का कर देंगे अपन गुणा। देखो क्या करते हैं अपन, टोटल लिखेंगे पहले, टोटल के बाद टोटल अनुपात जोड़ेंगे, 6 3 9 और 10 11, 11 लिखा, टोटल के नीचे टोटल से भाग दे देंगे। अब जिसका मान पूछा होगा, ए का पूछा होता है तो 6 का गुणा कर देते, बी का पूछता तो 3 का कर देते, सी का पूछा है तो अपन ने 2 से गुणा कर दिया, तो 11 5 55 50 हो जाएगा। और 50 का गुणा 2 में करेंगे तो जो सी का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा 100, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका, तो हम वीडियो को यहीं देते हैं विराम, और आगे आगे भी कल कंटिन्यू वीडियो रहेंगी इसकी, एमपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ को हमने, तो आपने देखा हो कंटेंट किस तरह का है। देखिए हर क्वेश्चन पे सन भी लिखा है, मैंने अधिकतर क्वेश्चनों पे लिख दिया, कुछ क्वेश्चनों पे नहीं लिख पाया। तो ये एमपी पुलिस वन रक्षक 2023 का क्वेश्चन है, ये आबकारी 2023 का है, एमपी पुलिस 2023 का क्वेश्चन है ऊपर वाला, ये देखिए एमपी पुलिस 2023 का क्वेश्चन है। इसी तरह से आप बने रहिए और सपोर्ट करना, और वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।